ईशल भाभी, इनाया को देखा आपने कहीं? अभी यहीं पे थी। यहीं थी तो कहाँ नहीं? नाम मत लेना उस शख्स, नफरत है उस इंसान से। तुम्हारी कसम ईशल, निकाह के 3 बोल बड़े हैं इनाया के साथ। हेलो फ्रेंड, इनाया बजाय सबक सीखने की अपनी ही बहन आयजा की दुश्मन बन चुकी है। वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार आयजा को समझते हुए शायान के किए का बदला उससे लेना चाहती है। उसे रूहान की मोहब्बत भी नजर नहीं आ रही कि वो इसे पाकर कितना खुश है। वो जितना इनाया के करीब जाने की कोशिश करता है, इनाया उतना ही उसे बुरी तरह धुतकार कर दूर कर देती है, क्योंकि उसे जिद हो चुकी है वो किसी भी सूरत में रूहान से शादी नहीं करेगी। शादी की डेट फिक्स होने पर रूहान बहुत खुश होता है, लेकिन इनाया अब ठान चुकी है कि वो आयजा के ससुराल में उसका मकाम गिरा कर ही रहेगी। और फिर वो आयजा को वार्न करती है कि अब तक तो जो उन्होंने इसके साथ किया सो किया, लेकिन अब देखिए वो इनके साथ क्या करती है। और फिर ये कहकर इनाया शॉपिंग के लिए रूहान के साथ चली जाती है, लेकिन आयजा इनाया के ये तेवर देखकर परेशान होती है कि अब ना जाने इनाया क्या करने वाली है। इनाया गुस्से में रूहान के साथ आ तो जाती है, लेकिन इस रूहान की बातों से शदीद नफरत महसूस होती है, इसलिए वो रूहान को बताए बगैर गुस्से में घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर आयजा को बहुत गुस्सा आएगा कि वो रूहान को बताकर क्यों नहीं आए। पीछे रूहान परेशान हो रहा होगा, लेकिन वो उल्टा आयजा को ही सुनाएगी कि वो इसके सामने रूहान का नाम भी ना ले, क्योंकि उसे नफरत है इस इंसान से। इस जोकर इंसान को तो किसी सर्कस में होना चाहिए था और वो उसे इसकी ज़िंदगी में शामिल करने पर तुली हुई हैं, इसलिए बेहतर है कि वो अपनी मर्जी इस पर थोपना बंद कर दें। इधर इनाया के गायब होने पर रूहान परेशान होकर शॉपिंग पर साथ आए। ईशल और आशिल से इनाया के बारे में पूछेगा तो ईशल और आशिल भी परेशान हो जाएंगे कि इनाया कहाँ चली गई। फिर ईशल कहेगी कि हाँ उसने देखा था, इनाया कुछ परेशान थी और गुस्से में भी लग रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तब आशिल रूहान से पूछता है कि इसने तो कोई मजाक नहीं किया था इनाया से। तो रूहान जवाब देगा कि वो ऐसा क्यों करेगा, और फिर वो पूरे माल में भी किसी को दिखाई नहीं देगी। तो वो सब लोग परेशान होकर इनाया का पता करने उसके घर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इनाया घर वापस आ चुकी है। तो इन सबको बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर भी आयजा और उसकी माँ बात को संभाल लेंगी। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर ईशल के वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं। ईशल की माँ भी ईशल के वालिद से कहती हैं कि असद एक बहुत अच्छा इंसान है जो रिश्तों को जोड़ना चाहता है, क्योंकि ईशल के ससुराल में फ़ैसले सारे मर्द ही करते हैं। जिस घर में फ़ैसले मर्द के हाथों में होते हैं तो वहाँ रिश्ते निभते हैं, और जहाँ ये फ़ैसले औरत के हाथ में आ जाएँ तो फिर रिश्तों में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इधर जब शायान को पता चलता है कि इनाया की शादी रूहान के साथ फिक्स हो गई है और इसे इनाया और रूहान के निकाह का पता चलेगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो फ़ोन करके ईशल को बताएगा कि जिस इनाया का निकाह रूहान से होने जा रहा है वो इसी इनाया से निकाह भी कर चुका है और तलाक भी दे चुका है। तो ये खबर बिजली बनकर ईशल पर गिरेगी और वो हाल में बैठी इनाया की तरफ देखकर हैरान होगी कि वो लड़की इनाया थी जिसे शायान ने निकाह किया था, और इनाया भी इतनी बड़ी खबर कितनी आसानी से छुपाकर रूहान के साथ निकाह कर रही थी। अब उसे इनाया के रूहान से कतराने की वजह समझ में आ जाएगी। अब देखना यह है कि ईशल ये सब आशिर को बताती है या फिर वो भी अपनी ज़िंदगी ख़राब होने के डर से ये राज छुपाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।